ओम तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। मन को स्थिर करने के लिए शरीर को स्थिर रखना जरूरी है, इसलिए आसन का बात चल रहा था। पतंजलि योग सूत्र में द्वितीय अध्याय का 46वां सूत्र में कहा गया स्थिर सुखम आसनम। जिस अवस्था में शरीर स्थिर रहता है अनेक क्षण, उसको आसन कहलाता है। तो आसन स्थिर रखने के लिए के उपाय अवलंबनीय है, जो भी पतंजलि परवर्ती सूत्र में बताते हैं। प्रयत्न शैथिल्यात् अनंत संप्रयोग। अच्छा, प्रयत्न शैथिल्यात् अनंत जो अनंत आकाश, जो उसको चिंतन करने से मन शांत, मन शरीर में आसन स्थिर रहेगा। आसन स्थिर रखने के उपाय बता रहे हैं कि टू रिमेन रिलैक्स्ड प्रयत्न शैथिल्यात् एवं अनंत चिंत्याभ्याम, जो अनंत आकाश, जो अपने को अनंत आकाश का अगर चिंतन करे, हमारा अनंत सत्वा का चिंतन करे, तब एक ही आसन में हम अनेक क्षण बैठ सकते हैं। एवं कोई जो हमारे तनाव ना हो, ये करना है वो करना, नाना प्रकार चिंतन से अगर मन विभ्रम हो जाता है, मन चंचल हो जाता है, तब आसन नहीं होगा। चुपचाप बैठ के रहकर दीर्घ समय भगवान का नाम चिंतन करेंगे, ऐसी संकल्प होना चाहिए। हम ऐसी होने से क्या होगा, परवर्ती सूत्र में कहते हैं ततो दंधो अनभिघातः। तब ये जो शीत उष्ण फिर शुद्ध पिपासा आदि जो द्वंद है, वो आने पर भी हम एक आसन में अनेक समय बैठ सकने में समर्थ होते हैं। हम एक जगह बैठने से हम चंचल हो जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। अनेक समय स्थिर होकर एक जगह में बैठने का नाम ही आसन है। उसमें हमारा कोई चंचलता नहीं होना चाहिए। एवं जो द्वंद्व है, शीतोष्ण आदि परिवेश हम आई डोंट फील डिस्टर्ब्ड, ये आसन का उपाय। एवं तब क्या होगा, आसन का परवर्ती परिणति क्या होगा कि तत्र स्थितो, उस अवस्था में हम अगर चुपचाप कुछ समय बैठें तो क्या होगा, श्वास प्रश्वास गतियों, श्वास प्रश्वासयोः गति विच्छेद प्राणायाम। आसन अगर सिद्ध हो जाए, एक जगह में अनेक समय बैठने का हमारा आदत बन जाए, तब ऑटोमेटिकली इट लीड्स अस टू प्राणायाम। परवर्ती जो पदक्षेप है, जल्दी नहीं करना है, अपने आप आ जाएगा। प्राणायाम किसको कहलाता है, श्वास प्रश्वास को आयाम नियंत्रित करना। वो सांस लेने का नाम है, ग्रहण करने का नाम है पूरक, एवं प्रश्वास छोड़ने का नाम है रेचक।
एवं सांस प्रश्वास ना ग्रहण करना न छोड़ना, उसी कहलाते हैं कुंभक। 3 प्रकार का होता है, सांस लेना है, सांस छोड़ना है, सांस की गति रुद्ध करना है। तो इसी जब प्राणायाम का मतलब है, जब सांस का पूरक रेचक और कुंभक का जो साइकिल है वो अगर हम सही ढंग से उसको नियंत्रित कर सके, उससे हमारा मन बहुत जल्दी ही शांत हो जाएगा। ये अद्भुत जो इक्वेशन पतंजलि यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमारे श्वास प्रश्वास की क्रिया के साथ मन का एक अटूट संपर्क है। अर्थात श्वास प्रश्वास अगर हमारा असंतुलित रहे तो मन भी चंचल हो जाएगा, एवं श्वास प्रश्वास संतुलित रहे तब मन स्थिर हो जाएगा। पक्षांतर में मन अगर स्थिर होगा, हमारा श्वास प्रश्वास स्वाभाविक रूप से स्थिर हो जाता है। एवं जब श्वास प्रश्वास स्तब्ध हो जाता है, मन एकदम स्थिर हो जाएगा। तो जो अपने प्रक्रिया से जो श्वास प्रश्वास का नियंत्रित करते हैं सचेष्टा से, उसको प्राणायाम कहलाता है। अगर विदाउट कोई चेष्टा बिना श्वास प्रश्वास ऐसे ही संतुलित हो जाए तो इससे हमारा मन शांत हो जाएगा। तो हमें कुछ प्रचेष्टा नहीं करना पड़ेगा। तो अभी ऐसे ही यहाँ पर जो श्लोक में बताया, अगर आसन से हम लोग स्थिर होकर बैठे तब क्या होगा, हमारा श्वास प्रश्वास की जो गति विच्छेद है, श्वास प्रश्वास जिस ढंग से हम ले रहे हैं वो उसके विच्छेद हो जाता है, मतलब दीर्घायित हो जाता है। जितना ही मन शांत होते जाएंगे उतना ही हमारा श्वास प्रश्वास और भी लंबी गहरी हो जाएगा। हमारा ज़्यादा जल्दी हमारा श्वास प्रश्वास की जरूरत होता है। मन शांत हो गया तब श्वास प्रश्वास की गति वह सूक्ष्म हो जाता है। क्योंकि श्वास प्रश्वास के साथ मन का 1-to-1 रिलेशन। तो अगर मन को हम शांत रखना चाहते हैं तो श्वास प्रश्वास को भी संतुलित रखना जरूरी है, यह बात। और कोई प्रक्रिया से, कोई उपाय से अगर श्वास प्रश्वास की गति हम स्थिति इसलिए करने का प्रयास करें, उसे कहलाता है प्राणायाम। लेकिन स्वाभाविक रूप से अगर भगवान का नाम हम चिंतन करें या आश्चर्य रूप से देखते हैं, उससे हमारा मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है एवं हमारा श्वास प्रश्वास भी ऑटोमेटिक संतुलित हो जाता है। यह है खास बात। तो ईश्वर को चिंतन, एक जो आसन स्थिर करके, बैठने का जगह स्थिर करके अगर हम भगवान का नाम लेते रहें तो भगवान का नाम लेने से धीरे धीरे मन संतुलित हो जाएगा। एवं मन अगर संतुलित हो जाए, पर मन में हम इष्ट देवता का दर्शन करते हुए मन संतुलित रहें, तो हमारा मन संतुलित हो जाने से श्वास प्रश्वास ऐसे ही संतुलित हो जाएगा। तो आसन के बाद प्राणायाम वो सहजात हो जाएगा, प्रचेष्टा करके नहीं। क्योंकि अगर हम सक्रिय रूप से प्राणायाम करने चाहते, वो एक कॉम्पिटेंट टीचर के अंडर ही हमको सीखना चाहिए, नहीं तो इसका इफेक्ट खतरनाक हो सकता है। इसलिए प्राणायाम करने का निर्देश नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए इतना ही कहना है कि मन जब शांत हो जाएगा तब हम अवाक होकर देखते हैं कि श्वास प्रश्वास क्रिया भी स्तब्ध हो गए, कोई प्रचेष्टा से नहीं। तो इस वाइसी वर्षा श्वास प्रश्वास क्रिया स्तब्ध होने से मन शांत हो जाएगा और मन शांत हो जाने से श्वास प्रश्वास होगा, 1-to-1 रिलेशन। तो ये जो आसन एवं प्राणायाम, ये दो महाअस्त्र है, महान मंत्र है, जिससे क्या होता है, हमारा मन शांत होने से वही मन में भगवान का छवि दिखाई पड़ेगा। यही हमारा लक्ष्य है। भगवान को हमारे हृदय में उपलब्धि करना है। उपलब्ध करने के लिए मन को बिल्कुल शांत हो जाना जरूरी है।
एवं जो मन को विघ्नित करते हैं, वो सब जो शक्तियां हैं उससे हमें दूर रहना चाहिए। तो शांत होकर विदाउट एनी टेंशन अगर हम भगवान का नाम दोहराते रहे, तब धीरे धीरे हमारा मन ईश्वर केंद्रित हो जाएगा एवं हमारे मन में जो श्वास प्रश्वास की क्रिया वो भी संतुलित हो जाएगा। और जब श्वास प्रश्वास क्रिया संतुलित हो जाएगा, तब हमारे भीतर जो मन का जो सत्वगुण प्रभाव है वो सक्रिय हो जाते हैं। तो सक्रिय हो जाते हैं तब हम भगवान के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। हम तो ईश्वर का ऑलमोस्ट सान्निध्य लाभ करते रहते हैं, क्योंकि ये हमारा जो प्राणायाम आसन के बाद प्राणायाम हो गया, प्राणायाम के बाद ही मन सीधा भगवतमुखी हो जाएगा। तो ये जो आसन के साथ प्राणायाम, लेकिन कहा गया है कि सक्रिय रूप से प्राणायाम करना उचित नहीं है, क्योंकि इससे हमारे अनेक जो एक कॉम्पिटेंट टीचर का ज़रूरत होता है और नियमित रूप से हमारा खान पान भी नियमित होना चाहिए। ये सब करना अनेक समय संभव नहीं होता है और फल भी खतरनाक होता है। इसीलिए जो प्राणायाम का जो नियम आदि है वो हमें इतना इम्प्लीमेंट करने का ज़रूरत नहीं है। तो प्राणायाम का जो विस्तृत नियम है वो हम परवर्ती से में उल्लेख करेंगे, लेकिन वर्तमान में हमें इतना ही समझना चाहिए कि अगर हम स्थिर होकर बैठें एवं उसमें हमारा कोई भी जो एक जो कोई तनाव ना उत्पन्न हो जाए, जो शरीर शिथिल होकर रिलैक्स होकर हम बैठें एवं रीढ़ का हड्डी जिसे कहा गया है ग्रीवा एवं गला जो सरल वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में रखें, ताकि हमारे रीढ़ की हड्डी से भीतर की कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत होकर ऊर्ध्वमुखी होकर यथेष्ट उनका वो अवसर मिले। उस अवसर में हम अगर लक्ष्य करें तो कोई भी प्रक्रिया बिना हमारा श्वास प्रश्वास संतुलित हो जाएगा। जब श्वास प्रश्वास संतुलित हो जाएगा तो हम देखेंगे हम दोनों नासिका से श्वास प्रश्वास एक साथ चलते रहते हैं। तब वो हम समझ लेंगे कि मन में अभी जो सत्वगुण उसका प्रभाव ज़्यादा है। और सत्वगुण का प्रभाव ज़्यादा होने से हमें क्या देखेंगे, मन में प्रकाश, आनंद एवं शांति विराजमान है। जब श्वास प्रश्वास स्थिर हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा, मन में जब सत्वगुण का विकास होगा, तो सत्वगुण का 3 इफेक्ट है, प्यूरिटी, नॉलेज, जॉय, पवित्रता, प्रकाश, आनंद। इससे पता चलेगा कि मन अभी सत्वगुण प्रधान है एवं उसका लक्षण है श्वास प्रश्वास संतुलित हो गया, प्राणायाम हो गया एवं आसन में हम लोग स्थिर होकर बैठे हैं। ये अद्भुत एक पतंजलि योग सूत्र का अधिनियम बताया। हम आश्चर्य होकर देखते हैं ये कैसे हमारे मन को धीरे धीरे ध्यान अभिमुखी कर दे रहा है। इस प्रसंग और भी विस्तार करते हुए अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार के अवसर है। संध्या के उपरांत हनुमान चालीसा होगी, लिपि दिया जाएगा। हम सब बैठ के हनुमान चालीसा भजन आवृत्ति शाम को करेंगे। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।